नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया पे अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो जिनको हर वक्त हर चीज़ का विरोध करना होता है और एक लोग वो जिनको हर चीज़ का समर्थन करना होता है। ये बात है ANI वर्सेस मोहक मंगल केस के बारे में। हमें पता है कि ANI जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है उसने मोहक मंगल के चैनल पे स्ट्राइक भेजा और स्ट्राइक ये कह के भेजा कि मोहक मंगल ने ANI का वीडियो क्लिप यूज़ किया। मैं आपको बताऊं कि YouTube की एक फेयर पॉलिसी होती है और उस YouTube की फेयर पॉलिसी के तहत अगर आप किसी को कोई टॉपिक समझा रहे हो और अगर उस टॉपिक को समझाने में अगर आप किसी वीडियो का 2-4 सेकंड का रेफरेंस ले लेते हो जिससे आपकी वो टॉपिक और अच्छे से लोगों को समझ में आए, तो ये एक फेयर पॉलिसी के अंदर आता है। YouTube भी इसको सपोर्ट करता है। लेकिन ANI ने उसके बावजूद भी चैनल पे स्ट्राइक भेजा मोहक मंगल के। और सिर्फ ये बात मोहक मंगल की नहीं है, ऐसे कई सारे बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने AI का क्लिप यूज़ किया और उन पे स्ट्राइक भेजा गया। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि स्ट्राइक भेजना ये तो लीगल है भाई। ANI भी अगर अपना वीडियो बना रहा है तो उस पर पैसे खर्च कर रहा है, तो वो क्यों फिर दूसरों को अपने वीडियो यूज़ करने दे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ANI को ये अपने ऑफिशियल चैनल पे साफ साफ लिख देना चाहिए ना कि अगर आप मेरे वीडियोस को यूज़ करते हो तो या तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर आप मेरे वीडियोस को यूज़ मत करो। आपके वीडियोस को अगर कोई यूज़ करता है तो यूट्यूब के हिसाब से, जैसे मैं आपको टी सीरीज़ का एग्जांपल दूं तो टी सीरीज़ क्या करता है कि अगर आप उसके वीडियोस को यूज़ कर रहे हो तो टी सीरीज़ क्या करता है, उस वीडियो का जो भी रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू को खुद ले लेता है या आप ऐसा कर दो। लेकिन यहाँ पे ANI एक तरह से फिरौती मांगने का काम कर रहा है, दादागिरी करने का काम कर रहा है। मोहक मंगल से ANI ने कहा कि तुम्हारे पे मैं चैनल पे 3 स्ट्राइक भेज दूंगा, नहीं तो उसके बदले में तुम मुझे 50 लाख रुपए दो। आपको पता है, अगर आप YouTube चलाते हो या फिर अगर आप YouTube में अपना चैनल बनाए हो तो आपको ये चीज़ मालूम होगा कि अगर YouTube पे 3 स्ट्राइक अगर आपको मिल जाएगी तो आपके चैनल को डाउन कर दिया जाएगा, आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। और इसी के डर से ANI सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को डरा रहा है कि या तो तुम 50 लाख रुपए दो और मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो या फिर जो है मैं तुम्हारे पे 3 स्ट्राइक मारूंगा। मोहक मंगल को भी आया, थगेश अनफिल्टर एक चैनल है, थगेश को भी यही चीज़ आई, लेकिन थगेश से 15 लाख मांगा। तो इनके जो पैसे मांगने के तरीके भी हैं ये भी सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करें कि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो हम आपसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे, आपके सब्सक्राइबर कम है तो हम आपसे कम पैसे मांगेंगे। देखिए, जब आप कहीं से कोई म्यूज़िक यूज़ करते हो ना तो उस म्यूज़िक पे अपने आप उस चैनल वाला लिख देता है कि देखो अगर तुम मेरे म्यूज़िक को यूज़ करोगे तो मुझे क्रेडिट दे देना, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। यही चीज़ ANI को भी करनी चाहिए थी कि अगर आप मेरे चैनल को या मेरे आप वीडियोस को यूज़ कर रहे हो तो भाई या तो मुझे क्रेडिट दे दो या तो साफ साफ लिख दो कि मेरे सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आपको उस चैनल पे यूज़ होगा, वरना आप मेरे वीडियोस को अपने चैनल पे नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन ANI का ये एक अलग फार्मूला है, लोगों से पैसे ऐंठना। और आज से नहीं, सालों से लोग ANI हो गए, अलग अलग तरीके के चैनल्स के लोग छोटे मोटे क्लिप यूज़ करते हैं जो कि फेयर पॉलिसी के अंडर में भी आता है। अगर आप किसी के 5-7 सेकंड के क्लिप यूज़ कर रहे हो किसी को कुछ रेफरेंस देने के लिए तो फिर वो कहीं से भी गलत नहीं होता है। लेकिन ANI सिर्फ पैसे वसूलने के लिए, और उसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो मुझे लग रहा है कि आप अगर ANI के चैनल पे जाके देखोगे तो ANI के 80 लाख सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन उस हिसाब के इनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इनके व्यूज़ आपको 2000 व्यूज़, 3000 व्यूज़, 4000 व्यूज़, 7000 व्यूज़, मैक्सिमम 10,000 व्यूज़ कोई वीडियो जा रहा है, वरना इतने में सिमट जा रहा है। अब ANI को अपना एक प्रमोशन चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इनडायरेक्टली फेम पाने का एक तरीका भी है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे हमला करो। जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे हमला हम करेंगे तो लोग मेरे चैनल पे आएंगे, देखेंगे कि ये ANI कौन बड़ी चीज़ है, ये ANI कौन बला है। और जब लोग ANI पे आएंगे, मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो हमारे रीच भी मिलेगा, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और व्यूज़ भी मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सस्ता फेम पाने का तरीका जो आजकल के यूट्यूबर्स करते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेशन करना या एक दूसरे से लड़ लेना, झूठ का ही एक दूसरे के बीच एक कंट्रोवर्सी फैला देना ताकि लोगों को ये लगे कि भाई साहब इन लोग के बीच में जो लड़ाई हो रियल है, और उससे क्या होगा, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं एक बहुत ही गंदी पॉलिसी है ANI की, चाहे फिर वो वीडियो सब्सक्रिप्शन को लेके हो, पैसे ऐंठने को लेके हो, या फिर अपनी एक चीप प्रमोशन कर रहा है ये ANI। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। कुछ लोग पैसे दे दिए हैं कि हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं। और लेकिन यूट्यूबर्स को आज एक साथ उठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, एक साथ इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये बात मोहक मंगल या थगेश अनफिल्टर्ड की नहीं है। कल को ये सारी चीज़ें मेरे पे भी आ सकती है, जो नए क्रिएटर्स हैं उन पे भी आ सकती है, जो क्रिएटर्स आज चुप्पी साधे हैं उन पे भी आ सकती है। वो कहते हैं ना कि जब आग लगी है तो इज्जत में आएंगे सारे मकान, मेरा अकेले का मकान थोड़ी है। तो यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोगों का ही चैनल है भाई, करोड़ों लोगों का चैनल है और करोड़ों लोग ANI का या अलग अलग जो है न्यूज़ एजेंसी के क्लिप्स को यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए। अब ANI किया है तो बाकी लोग भी करने लगेंगे, इसलिए हम सभी को साथ खड़ा होना पड़ेगा और ANI को एक सबक सिखाना पड़ेगा। सिर्फ ANI को नहीं, जो ANI ये दादागिरी कर रहा है या ANI जैसे जो लोग भी हैं उन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक फेक पॉपुलैरिटी पाने का एक तरीका है, क्योंकि आप जाइए ANI के चैनल पर, सब्सक्राइब मत करना है, लेकिन जाओ जाके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि 80 लाख सब्सक्राइबर लेके वो भी 2000, 4000, 6000 व्यूज़ आ रहा है, उसका चैनल अपने आप डाउन है।
पैसे कमा नहीं पा रहा है तो पैसे कहाँ से कमाएगा? अब रंगदारी करेगा, अब लोगों से वसूली करेगा।